क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका डॉग कभी दीवार लिक करता है, कभी ज़मीन और कभी मिट्टी? देखने में ये फ़नी लग सकता है, बट एक्चुअली ये बिहेवियर हमेशा नॉर्मल नहीं होता। डॉग्स ऐसा कई रीज़न की वजह से करते हैं, कभी क्यूरियोसिटी, कभी बोर्डम, कभी स्ट्रेस और कभी उनकी हेल्थ का सिग्नल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉग्स वॉल या सॉइल क्यों लिक करते हैं और कब इस बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न होता है स्मेल और टेस्ट। डॉग्स का नोज और टंग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर वॉल पर फूड का रेजिड्यू हो, फ्लोर पर कुछ गिर गया हो या मिट्टी में कोई इंटरेस्टिंग स्मेल हो तो डॉग उसको लिक कर सकता है। कभी कभी उनके पास बस किसी पुराने स्नैक का ट्रेस या ह्यूमन टच का साल्ट भी उनको अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है स्टमक अपसेट। अगर डॉग को नोजिया, एसिडिटी, इंडाइजेशन या एसिड रिफ्लेक्स हो रहा हो तो वो वॉल, फ्लोर या सॉइल लिक करके अपने आप को टेम्परेरीली सूद करने की कोशिश करता है। मतलब बॉडी अंदर से अनकंफर्टेबल होती है और डॉग उस डिस्कंफर्ट को एक्सटर्नल लीकिंग से मैनेज करने लगता है। तीसरा रीजन हो सकता है स्ट्रेस या एंजाइटी। जैसे कुछ लोग टेंशन में नेल्स बाइट करते हैं, वैसे ही कुछ डॉग्स रेपिटेटिव लिकिंग करते हैं। अगर घर में चेंजेस आए हों, जैसे न्यू बेबी, शिफ्टिंग, लाउड नॉइज या डॉग अकेला ज़्यादा टाइम रह रहा हो तो ये हैबिट बढ़ सकती है। फोर्थ रीजन है बोर्डम। जब डॉग को इनफ एक्सरसाइज, प्ले टाइम और मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो वो स्ट्रेंज हैबिट्स डेवलप कर लेता है। वॉल या सॉइल लिकिंग एक रेपिटेटिव बिहेवियर बन सकता है, बस टाइम पास या अटेंशन लेने के लिए भी। एक और लास्ट और इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या पाइका। कुछ डॉग्स ऐसी चीज लिक या ईट करने लगते हैं जो फूड नहीं होती, जैसे डर्ट, पेपर या वॉल। अगर ये हैबिट बार बार हो रही है तो डाइट, मिनरल बैलेंस या अंडरलाइंग हेल्थ इशू को चेकअप करवाना जरूरी हो जाता है। कब अलर्ट होना चाहिए? अगर डॉग के साथ वोमिटिंग, लूज मोशन, एपेटाइट कम होना, वीकनेस, ड्रूलिंग, वेट लॉस या अनयूजुअल एंजाइटी भी दिख रही है तो इस बिहेवियर को नॉर्मल मत समझिए। ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। अब इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉग का ऑब्जर्वेशन करिए। वो कब लिक करता है, कितनी देर लिक करता है और किस सिचुएशन में लिक करता है। उसका डाइट बैलेंस रखिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए और अगर बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो वेट से कंसल्टेशन जरूर लीजिए। खासकर सॉइल लिकिंग को लाइटली मत लीजिए क्योंकि इससे जर्म्स, पैरासाइट या हार्मफुल सब्सटेंस का रिस्क भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका डॉग वॉल या सॉइल लिक करे, बस क्यूट हैबिट समझकर इग्नोर मत करिए। कभी ये सिंपल क्यूरियोसिटी होती है और कभी बॉडी का इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। डॉग की लैंग्वेज समझना ही रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपके डॉग ने कभी वॉल या सॉइल लिक किया है या नहीं। थैंक यू।